नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेप ज्ञान पर। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो सेशन है वो आपका यहाँ पे वापस से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देंगे और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका आपको दिख गया होगा। चलिए बताइए, इसमें अगला पद आपको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है और आपको दिया है ROHIT। क्या दिया गया है? रोहित। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये नंबर कोड का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोड जो है वो आपको दिए गए हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम है कि आप इसकी क्रम संख्या लिख लो। इसकी क्या लिख लेंगे? क्रम संख्या। अब सवाल उठता है कि इसकी क्रम संख्या जो है वो हम कैसे लिखेंगे। देखिए आर की जो वैल्यू है वो होती है 18, ओ की वैल्यू होती है 15, एच की वैल्यू होती है 8, आई की वैल्यू 9 और टी की वैल्यू होती है 20। ये होती है वैल्यू हमारे पास। अब यहां पे अगर हम देखें तो 18, 15, 8, 9, 20, यानी कि ये जो क्वेश्चन आपका बना है ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं क्रम संख्या से आपका बन गया। अब यहां के बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? मोहन की। आपको मोहन की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, केवल इसकी क्रम संख्या जो है उसको आप लिख देंगे। देखिए एम की वैल्यू होती है 13, ओ की वैल्यू होती है 15, एच की वैल्यू है 8, ए की वैल्यू है 1 और एन की वैल्यू कितनी है? 14। यानी आपकी जो क्रम संख्या यहाँ पे बनी वो बनी 13, 15, 8, 114। 13, 15 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 13, 15, 8, 1, 14 किस में आ रही है? आपकी ऑप्शन संख्या सी में। तो आप नोट करेंगे क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी। क्लियर हुई बात? चलिए फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन को और इसका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर आपके यहाँ पे सामने है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये लीजिए, यहां आपको क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि RAJ की जो वैल्यू है वो है 180। आपको मैंने याद होगा ये बात बताई हुई है कि जब किसी भी शब्द की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्रम संख्या आप मेंशन कर लो। 18, 1, 10। अगर मैं यहां पे तीनों का मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 इंटू अगर 10 करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना? 180। अब देखिए सेकंड में आपको क्या दिया है? CAR। यहाँ पे है 3, 1 और यहाँ पे कितना है? 18। ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए? इनका केवल क्या करना है? मल्टीप्लाई। 18 1 18 इंटू 3 करेंगे तो आपके जो प्रश्न है इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 54 और 54 आपको यहाँ पे दिया गया है विकल्प ए में। तो चलिए नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 54। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये लीजिए, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया गया है। आपको बोला गया है, यहाँ पे शब्द दिया गया है MAHESH। अब सबसे पहले आपको क्या जमानी है? क्रम संख्या। देखो एम की वैल्यू होती है 13, ए की वैल्यू होती है 1, एच की वैल्यू होती है 8, ई की वैल्यू होती है 5, एस की वैल्यू 19 और एच की वैल्यू कितनी होती है? 8। ठीक है, ठीक है, क्या हो सकता है इसमें? देखिए इसमें एक चीज मेरे समझ में आ रही है कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें ऐसा हो सकता है कि अगर हम इस क्वेश्चन में ऐसा करें कि 1 का और 13 का इनका स्थान बदल दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। इन दोनों का अगर स्थान बदल दें तो इधर की साइड में 5 आ गया, इधर की साइड में आपका आ गया 8। क्लियर होगी बात? अब क्या करेंगे? 8 का और 19 का इन दोनों का भी आप जो स्थान है उसको क्या कर देंगे? रिप्लेस।
अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पे दूसरा शब्द दिया गया है, कौन सा दिया गया है, राजेश। अब सबसे पहला काम है, आपने यहां पे लिखा RAJESH, राजेश दिया हुआ है। अब राजेश की क्रम संख्या लिखो, 18 आ गया, 1 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, 19 आ गया, 8 आ गया। हमें इसमें केवल क्या करना है, स्थानों को बदलना है, बदल दो। 1 का 18 का स्थान बदला, इधर 1 इधर 18। 5 का 10 का स्थान बदलना है, इधर 5 इधर 10। 8 का और 19 का स्थान बदलना है, तो इधर 8 और इधर पे 19। बताइए क्या वैल्यू आ गई हमारी, 118 510। 118 510 इसमें नहीं है, 118 510 और इसमें भी नहीं है। आगे देखो क्या दिया है, 118 510 8 19, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है विकल्प बी के रूप में। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो यहाँ पे बन गया आपका ऑप्शन संख्या बी। क्लियर। चले अगले पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको दिया है 4। ठीक है, आपको जो वैल्यू दी है वो दी है JAIPUR। किसकी वैल्यू दी गई है, जयपुर की। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप जो मूल शब्द आपको दिया गया है उसकी क्रम संख्या जो है वो मेंशन कर लो इसमें। बताइए जे की वैल्यू कितनी है, 10, ए की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 9, पी की 16, यू की 21 और आर की कितनी है, 18। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू आपको दी गई है वो अलग है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो अंक आपको दिए गए इनके विपरीत वाला जो अंक है उसको लिख सकते हैं। और वर्णमाला के जो विपरीत पद होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 27। वर्णमाला के विपरीत पदों का योग जो होता है वो कितना होता है, 27। तो जिसका विपरीत निकालना है 27 में से घटा लो। 27 में से 10 गया 17, 1 गया 26, 9 गया 18, 16 गया 11, 21 गया 6 और 18 गया तो 9। क्लियर हो गई बात। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अजमेर की। तो चलिए अजमेर की वैल्यू यहां पे हम लोग निकालते हैं। तो AJMER। अब इसकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे हम, 1 आ गया, 10 आ गया, 13 आ गया, 5 आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अपोजिट निकालना है, 27 में से घटाओ। 27 में से 1 गया तो 26, 10 गए तो 17, 13 गए तो 14, 5 गए तो 22, 18 गया तो 9। आंसर आ गया 26 17 14 22 9। 26 17 14 22 9 किसी में नहीं है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो गए। क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे अगर हम 17 कर देते ना तो आंसर सही हो जाता। तो टर्म की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसमें सुधार लो आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ के देखिए। आपको बोला गया है एक शब्द दिया है भारत, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 23। यहां पे शब्द है BHARAT की वैल्यू जो है वो है 23। आपको मैं बता दूं एक बात याद रखना, अगर किसी शब्द की वैल्यू जो है, कोई शब्द है उसकी वैल्यू केवल 2 अंक में आ रही हो, कोई भी शब्द है XYZ, अगर किसी भी शब्द की जो वैल्यू है अगर वह 2 अंकों में आ रही हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको उसका केवल क्या निकालना है, योग निकालना है। योग से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि योग से क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन होगा कैसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसी कंडीशन को डालकर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर डाल के देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो 2 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 18, 1 और 20। सबसे पहले सारे लेटर्स की जो वैल्यू दी गई है इसको डायरेक्ट प्लस करके देखो। 2 और 8 10, 11 और 18 29 और 1 30 और 20 50। हम 50 से किसी भी तरीके से 23 नहीं ला सकते। अगर 50 से किसी भी तरीके से 23 नहीं ला सकते तो और क्या काम कर सकते हैं, देखो इनको अलग अलग करके देखो। 2 आ गया प्लस 8 आ गया प्लस 1 आ गया, वापस 1 आ गया, फिर 8 आ गया प्लस 1 आ गया प्लस 2 आ गया प्लस 0 आ गया और सबका टोटल कर दो। बताओ 2 और 8 10, 11, 12
और 8 20, 21 और 2, आपका जो बन गया वो यहाँ पे बन गया कितना, 23। अगर सीधी सीधी टर्म प्लस नहीं हो रही तो प्रत्येक लेटर को अलग करके भी योग कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी है के ए आर ए यू एल आई, करौली की। अब करौली की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, क्रम संख्या जमाओ, 11 1, आर की वैल्यू 18 1, 21 12 9, अलग करो इनको सबको, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9, कर दिया सबको अलग। देखो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 8 12 13 15 16 17 19 और 9, आपका जो आंसर बना वो यहाँ पर बना 28। और 28 आपको दे रखा है, आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन संख्या सी में। तो नोट कर लो, क्वेश्चन का राइट जो आंसर आपका बना वो यहाँ पे बन गया विकल्प सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, चलिए ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको बोला गया है कि यदि WING को 53 कहते हैं तो उसी भाषा में रिंग को क्या कहा जाएगा। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है। सब बंद कर देंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पे आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे दी गई है WING, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 53। आप यहाँ पे क्रम संख्या जमाओ एक बार, और क्रम संख्या जमाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 9 14 7। अभी पिछले प्रश्न में आपको एक कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले टोटल करके देखो, जब 2 अंकों की वैल्यू आ रही है तो टोटल करो। तो यहां पे आपका आ गया 23 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7, 23 और 9 32 और 14, 32 14 कितने हो गए आपके 36, 36 और 7 आपके हो गए 43। आप देखो 23 और 9 32, 23 और 9 हाँ 23 और 9 32, 32 14 46 और 7 53 हो गए भाई। इनका जो टोटल है वो कितना हो गया 53। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो रिंग की निकालनी है, RING। यहाँ पे आ गया 18 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7, 18 और 9 27, 27 और 14 हो गए आपके 41 प्लस 7 अगर करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 48। और 48 आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन संख्या ए में। तो आप नोट कर ले, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका राइट जो आंसर है वो आपका बन गया विकल्प ए। चले अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पुराने वाला जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे रिपीट हो गया है। आप देखो यहाँ पे जो दिया गया है, आपको दिया गया है WING, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 51।
अब जो पुराना क्वेश्चन दिया है उसी पैटर्न पे दिया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखा आपने 23 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7, टोटल करो 23 और 9 32, 32 14 46 और 7, आपका आ गया 53। अब आधे से बच्चे क्या करेंगे कि 53 में से -2 करके 51 ला सकते हैं, लेकिन जब रिंग की वैल्यू हम निकालते हैं तो RING, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 18 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7, 18 और 9 27, 27 और 14 आपके हो गए 41 और 7, ये आपका क्या हो गया 48। अब 48 में से 2 घटाते तो 46 आता, लेकिन किसी भी विकल्प में यहाँ पे 46 नहीं है, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में। अब सही कैसे करें, देखो अगर मैं ऊपर वाले प्रश्न में ऐसा करूं कि ये जो 53 दिया है इस 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो बताइए आपका कितना आ जाएगा 15, और 15 का अगर उल्टा करेंगे तो देखिए 51 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 48 दिया है, 4 का गुणा 8 से कर दो, 4 8 कितने हो गए 32, और 32 का अगर उल्टा करेंगे तो आपका यहाँ पे बन गया 23। तो आप नोट कर लो, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। चलिए फटाफट नोट कीजिए। स्ट्रीम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है RAJU, जिसकी वैल्यू है 25, निकालिए। राजू की वैल्यू यहां पे 20 कितना दी गई है 5, फटाफट आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको क्या करना है, यहां पे 25 आपको दिया गया है, और ये जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दी थी। किसी भी शब्द की अगर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले उसकी क्रम संख्या अगर निकालेंगे तो क्वेश्चन के आंसर में हमें थोड़ी सी सरलता रहेगी। ठीक है, अब सरलता लाएंगे कैसे, 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस हमने किया 21, ये हो गया 18 और 1 19, 19 और 10 कितने हो गए 29, 29 और 21 आपका कितना हो गया 50। अब 50/2 अगर करेंगे तो आपका यहां पे बन गया कितना 25। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, RAJA, अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 18 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 1, 18 और 1 19, 19 और 10 कितने हो गए 29, और 1 अगर हम करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30/2 कर दो, यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा कितना 15। और 15 देखिए आपको किसी विकल्प में दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कौन से विकल्प में, विकल्प सी में। तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बना वो आपका बन गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है पिल्प को बोला जा रहा है 52, तो बताइए कर्ड को क्या बोला जाएगा, PILF, यहां पे वैल्यू आपको दी गई है 52, बताओ कैसे आई है वैल्यू। बताइए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आइए सबसे पहले क्रम संख्या लिखो, यहां पे है 16, यहां पे 9, यहां पे 12, यहां पे 6। पहले तो डायरेक्टली आप ऐड करके देखो, 16 और 9 25, 25 और 12 37, 37 और 6 आपके होते हैं 43, लेकिन 43 से किसी भी प्रकार से 52 नहीं आ रहा। अब 43 से अगर 52 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाएंगे, इनका अपोजिट करके देखो, 16 के अपोजिट 11, 9 के अपोजिट 18, 12 के अपोजिट 15 और 6 के अपोजिट होता है आपका कितना 21। तो ये हो गया 11 और 18 29, 29
ये तो ऐसे भी नहीं आ रहा। 16 और 9 25, 43, 9 प्लस हो रहा है। कुछ और लग सकता है क्या इसमें? अलग अलग करके देखो जरा। 1 और 6 7 और 9 16। हाँ चलो, ये अपोजिट से भी नहीं हो रहा क्योंकि अपोजिट का योग करके हमने देखा। तो अगर अपोजिट से नहीं हो रहा तो अब क्या करके देखते हैं, इनके सारे लेटर्स को अलग अलग करके देख लो। यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 6 आ गया, प्लस 9 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 6 आ गया। तो बराबर करके देख लो। 1 और 6 7, 7 और 9 16, 17, 19 और 6 कितना हो गया? 25। अगर 25 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52। ठीक है, सेकंड कैटेगरी लगा के देखो। CURD, ये हो गया 3, 21, 18, 4, 3 और 2 5, 6, 7, 8, 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19 हो गए। अब 19 का अगर उल्टा करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 91 आना चाहिए। अब 91 आपको किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में। तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका आ गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये लीजिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट चीजें आपको दे रखी हैं। आपको दे रखा है MANOJ, जिसकी वैल्यू जो आपको दी गई है वो केवल इतनी दी गई है, 13, 14, 10। यही तो दिया गया है, 13, 14, 10 दिया गया है। आपको केवल यहां पे क्या दर्शाने का प्रयास किया है कि सबसे पहले M की वैल्यू ले ली 13, N की वैल्यू ले ली 14, J की वैल्यू ले ली 10, यानी कि एक अक्षर छोड़कर एक अक्षर की वैल्यू ले ली। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? रेहान की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो। REHAN, बताओ। R की वैल्यू 18, E की वैल्यू 5, H की वैल्यू 8, A की वैल्यू 1 और N की वैल्यू कितनी है? 14। लेकिन हमें जो वैल्यू लेनी है वो अल्टरनेट लेनी है। सबसे पहले किसको उठा लिया? 18, 5 को छोड़ दिया 8, 1 को छोड़ दिया 14, तो आंसर कितना आ जाएगा? 18, 814। 18, 814 आपको किस में दिया है? ऑप्शन संख्या सी में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यहां पे ऑप्शन संख्या सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। यह बोला गया JAN को 5 कहते हैं, तो बताइए RAQ को क्या बोला जाएगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, RAQ को यहां पे क्या बोला जाएगा? बताइए भाई क्या आएगा इसका आंसर? यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया है वो आपको दिया है JAN, जिसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? 5। आप यहां पे नोटिस करना, J की वैल्यू 10, A की वैल्यू 1, N की वैल्यू 14, इनका अगर टोटल किया तो कितना आ गया? 25 आ गया। और 25 जो है ये कितने का वर्ग है? तो 25 है 5 का वर्ग। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे वर्गमूल को लिख दिया गया है? क्या ऐसा कहना उचित होगा कि हमने जो यहां पे लिखा है वो हमने वर्गमूल को यहां पर लिख दिया है? भाई 25 का वर्गमूल क्या है? 25 जो है का वर्गमूल क्या है? तो 25 का वर्गमूल 5 है। अब आपको किसका टोटल करना है? RAQ का। RAQ ये हो गया 18, ठीक है, ये 1, ये 17। इनका अगर टोटल करेंगे तो 18, 18 कितना हो गया? 36। 36 का रूट वैल्यू ले लो, कितना आ जाएगा? 6। तो आंसर आपका क्या आ गया? सीधे सीधे ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो आप नोट कर लो, क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे बन जाएगा ऑप्शन संख्या बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको वैल्यू दी गई है HIJ की वैल्यू कितनी दी है? 3। तो आपको निकालनी है YELLJ की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, संख्या कोड में क्या होता है कि संख्या कोड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिन शब्दों का मान अंकों में आता है ना, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसकी वैल्यू अंकों में आती है, आपका केवल एक ही नियम होता है कि आप सबसे पहले उसकी क्रम संख्या लिख लो, आंसर आने का चांस मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? 8 प्लस आपका 9 प्लस आपका 10
तीनों का टोटल किया तो क्या आ गया 27, और 27 जो है ये किसका घन है, तो 27 घन है किसका, 3 का। इसी प्रकार यहां निकाल दो, 25 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 25 और 5 30, 12 दूना 24, 30 और 24 कितना हो गया आपका 54, और 10 कितना हो गया 64, 64 किसका घन है, तो 64 घन है आपका कितने का, 4 का। तो आप नोट करें क्वेश्चन का सही जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नोट कर लो फटाफट, क्वेश्चन का राइट जो आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी। क्लियर हुई बात, 4 नंबर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, फटाफट पढ़िए इस क्वेश्चन को। यहां पे आपको बोला गया है कि ब्रेन को 16 कहा जाता है, तो बताइए यहां पे आपको बताना है ट्रेन को क्या कहेंगे। आपको दिया गया है BRAIN, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 16, ब्रेन की वैल्यू 16 है, ठीक है, लेकिन कैसे है आप क्रम संख्या यहां पे मेंशन करके देख लो, 2 18 1 9 14। अगर सबको अलग अलग करके जोड़े तो क्या आएगा बताओ, 2 और 18 20, 21 और 9, 21 और 9 कितना हो गया 30, और 14 44, बिल्कुल आ सकता है। अगर इनका टोटल करें हम इन सबका, तो इन सबका टोटल कितना आ जाएगा, 18 2 20, 30 और 14 कितना आ गया 44। अब 44 से 16 लाना बिल्कुल आसान है, केवल क्या करना है 4 का गुणा 4 से कर दो, यहां पे आ गया 16। समझ लो बात क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे कंडीशन ये बन रही है कि हमने टोटल किया और उस टोटल के अंकों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 4 चौके 16। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ट्रेन की, तो यहाँ पे ट्रेन की वैल्यू आप निकाल लो, TRAIN। देखिए ये हो गया 20, ये 18 प्लस करना है, ये प्लस 1 है प्लस 9 है प्लस 14, 20 और 18 कितने हो गए आपके 38, 38 और 1 39, 39 और 9 आपके हो गए 48, और 14 आपके हो गए कितने 62। अब क्या करना है, जैसे ऊपर 4 का गुणा 4 से किया है, नीचे क्या करेंगे 6 का गुणा यहाँ पे 2 से कर दो, 6 दूनी 12। उत्तर क्या आ गया आपका ऑप्शन संख्या डी। नोट करो, नोट करो फटाफट, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बन गया वो यहाँ पे बन गया विकल्प डी। क्लियर है बात, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जिया को 9 कहते हैं, तो उसी भाषा में रिया को क्या कहेंगे, बताइए। जिया को क्या बोला जा रहा है 9, किसकी वैल्यू निकालनी है रिया की। अब कैसे निकालेंगे आपको पता है, यहां पे दिया है JIYA, इसकी वैल्यू है 9, आपको वैल्यू निकालनी है RIYA की। बताइए क्या आएगी इसकी वैल्यू, फटाफट आंसर देने का प्रयास करो। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं आपके आंसर का, देखते हैं किसका उत्तर आता है। थोड़ा कैलकुलेशन आप भी करो भाई, केवल मेरे ही कैलकुलेशन करने से काम थोड़ी ना चलेगा। देखो बेटा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो कि वैसे ही काम चल जाए तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। आपको मैंने कितनी बार बताया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है क्रम संख्या तो लिख ही दो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 10 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 1 आ गया, 10 और 9 19, 20 और 25 कितना हो गया बताओ, ये तो क्या हो गया 10 और 9 19 और 1 20 और 25 कितना हो गया 45। अब 45 से आधे से बच्चे सोच रहे होंगे कि 45 में 5 का भाग दे दो 9 आ जाएगा, लेकिन 5 कहां से आया, सवाल तो ये भी बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इतना कर सकते हैं कि 4 और 5 को जोड़ के भी तो 9 ला सकते हैं भाई। इनका जो टोटल आपका बन रहा है, इनका जो टोटल बन रहा है वो टोटल क्या बन रहा है आप ये देखो, इनका जो टोटल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। मैंने केवल इतना किया कि 4 और 5 को जोड़ के कितना ले आया 9 ले आया, बस यहाँ पे कर लो 18 प्लस 9 27 और 25 52 और 1 कितना हो गया 53। अब 53 देखो 5 से डिवाइड हो नहीं सकती, ठीक है, इसीलिए इस तरीके से आंसर दिया है। तो 5 में 3 को जोड़ लो, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प सी। चलिए सभी बच्चे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन संख्या सी। क्लियर है सबका, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कितना
15। ये लीजिए, यहां बोला गया है कि डे को 60 कहा जाता है, DAY को कितना कह रहे हैं 60, तो नाइट को क्या कहेंगे बताओ। डे को नाइट, डे को 60 कह रहे तो नाइट को क्या कहेंगे। वैल्यू आपके सामने है, आपको निकालनी है DAY से कैसे भी करके 60 निकालो, उसी पद्धति से आपको निकालना है NIGHT की वैल्यू क्या होगी बताइए। एक बार जो भी बच्चे नए हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। बताइए क्या आएगा भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी मजा नहीं है, कैलकुलेशन कर ली तो क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। बताइए यहां पे जो क्वेश्चन दिया है इसको आप देखो, यहां पे आपका क्या आ रहा है, तो आपका आ रहा है 4, यहां पे प्लस कर दो 1, यहां पे प्लस कर दो 25, क्या बन रहा है देखो 25 और 1 26 और 4 कितने हो गए 30। अगर मैं 30 का गुणा 2 से कर दूं तो 30 दूनी कितने हो गए 60, यही हो रहा है हमारे पास। अब यहां पे देखो ये है 14 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 20, सबका टोटल कर लो तो ये हो गया 14 और 9 23, 23 और 7 कितने हो गए 30, 30 और 8 आपके हो गए 38, 38 और 20 अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो गया 58। ऊपर हमने क्या किया है मल्टीप्लाई 2 से किया है, तो यहां भी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 58 इंटू 2 करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 116। और 116 आप देख सकते हो यहां पे आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर जो यहां पे आपको दिया गया है, कितने नंबर दिया गया है आपका 15, 15 का सही जवाब जो आया है वो आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन संख्या ए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बताइए 9 को 21 कहते हैं तो उसी भाषा में 6 को क्या बोला जाएगा। चलिए देखते हैं किसका उत्तर आता है सबसे पहले। देखिए क्वेश्चन को, आइए यहां पे आपको वैल्यू दी है NINE की, कितनी वैल्यू दी है 21। देखिए अगर जोड़ के देखें तो 14, यहां पे आपका आ रहा है 9, यहां पे 14, यहां पे 5, यही वैल्यू आ रही है हमारी। अब क्या करके देख सकते हैं, सबको टोटल करके देख लो, 14 और 9 23, 23 और 14 37 और 5 कितने हो गए 42। अब ये वैल्यू तो मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी बताई थी, ऐसी वैल्यू निकालना। अगर 42 में 2 का भाग दे ले तो 21 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि हमने योग का क्या कर दिया है आधा। अगर योग का आधा कर दिया तो 6 में भी कर दो, SIX 19, ये हो गया 9 और ये हो गया 24, इनका टोटल कर लो 19 और 9 28, 28 और 24 कितना हो गया आपका 52। अब 52 में अगर 2 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 26। और देखिए 26 आपको कौन से विकल्प में दिया गया है, तो यहां पे दिया गया है विकल्प बी में। तो नोट कर ले क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर कितना 17। ये लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, प्यारा क्वेश्चन है। आपको वैल्यू दी गई है यहां पे सबसे पहले RAIN जिसको बोला जा रहा है 9 18 26। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। कोडिंग डिकोडिंग में केवल एक ही खासियत आती है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को ये पकड़ने का प्रयास करो कि यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी कैसे आ रही है। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो यहां पे आपका आ रहा है RAINA। देखिए इसकी वैल्यू 18, 1, यहाँ पे 9, 14 और 1,
यहां पे जो नेक्स्ट टर्म में आपको वैल्यू दी गई है वो दी है 9 1 8 2 6। अब देखिए 9 1 8 2 6 डायरेक्ट इन जो अंक आपको दिए गए इनका प्रयोग करके तो हम ला नहीं सकते भाई। जो अंक आपको दे रखे हैं इनका प्रयोग करके ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। लेकिन कैसे ला सकते हैं? अगर मैं यहां पे ऐसा करूं कि जो 18 दिया है इसका अपोजिट लिखूं तो 18 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का अगर अपोजिट लिखूं तो 18 आ गया और 1 का अपोजिट लिखूं तो आपका आ गया 26। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दी है? 9 18 26। देखिए 9 18 26 आ गई। इसका मतलब साफ है कि पहले क्रम को उठाया, दूसरे को उठाया और इसको उठाया, मतलब अल्टरनेटिव उठाया है। पहला लिया, तीसरा लिया और कौन सा लिया? पांचवा। ठीक है, अल्टरनेटिव हमने उठा लिया लेकिन इनका कौन सा पद लिखा है? विपरीत। तो यहां पे आप निकाल लो CREAT। देखो C की वैल्यू 3, इसको छोड़ दो 5, इसको छोड़ दो और ये आ गया 20। भाई एक छोड़ के एक ही तो लेना है हमें। तो बताओ 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 24। 5 के अपोजिट क्या आ गया? 22 और 20 के अपोजिट क्या आ गया? 2। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 24 22 2। और 24 22 2 सॉरी 7 आएगा ना इसका। तो यहाँ पे तो 7 आएगा, टी की 20 होती है तो 7 आएगा। 24 22 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में। तो नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बताओ, यहां पे आपको दिया गया है DRY को 28 कहते हैं तो हॉट को क्या कहेंगे? बताओ। अगर हॉट है तो आप बता दो फटाफट क्या कहेंगे हॉट को, जब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। थोड़ा सा आंसर दो भाई फटाफट। नॉर्मली तो है क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है? DRY की वैल्यू आपको दी गई है 28। आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है HOT की वैल्यू, ये निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। आप सबसे पहले इसकी जो क्रम संख्या लिखी हुई है ना इसको देख लो। यहाँ पे 4 है प्लस 18 प्लस 25, 4 और 18 22, 22 और 25 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 47। 47 से 28 लाना बहुत आसान है। कैसे लाएंगे? केवल इतना कर लो कि दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर लो। 4 का गुणा 7 से किया तो यहाँ पे आ गया कितना? 28। यही प्रक्रिया नीचे ले लो। 8 प्लस 15 प्लस 20, 20 और 15 35 और 8 कितना आ गया आपका? 43। ठीक है, यहाँ पे टोटल 47 हो रहा था, 4 का गुणा 7 से किया था तो कितना आ गया था? 28। यहाँ पे 43 है तो 4 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 12। और आप देख सकते हो 12 आपको यहाँ पे दिया गया है कौन से विकल्प में? विकल्प ए में। तो नोट कर लें सभी बच्चे, क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका बनाए वो यहाँ पे बनाए ऑप्शन ए। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया है कि डाउन को 56 कहते हैं तो फुल को क्या कहेंगे? बताइए। आपको सबसे पहले वैल्यू किसकी दी है? DOWN की वैल्यू कितनी दी गई है? 56। आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप सभी जानते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? क्रम संख्या जमानी है, जमा लो। यहाँ पे आ गया 4 15 23 14। इनका टोटल करके देखो 15 और 4 19, 19 और 14 23। ये तो डायरेक्ट ही आ रहा है भाई, इनका टोटल करने पे ही आ रहा है। टोटल करके देखो 4 और 15 19 और 3 22 और 20 कितना हो गया? 42। 42 में अगर 14 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया? 56। तो आंसर जो बना है आपका वो सीधे सीधे योग से बन गया, मतलब जो शब्द दिया उसका योग किया, आपका आंसर आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? तो भैया यहाँ पे निकालनी है फुल की वैल्यू। चलो फुल कर देते हैं टैंक को, FULL। इसकी वैल्यू निकाल लो। 6 आ गया प्लस 21 प्लस 12 प्लस 12, 6 और 21 कितने हो गए? 27। 27 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39। और 39 में अगर 12 को जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 51। देखिए 51 किसी में दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है। कौन से विकल्प में दे रखा है? विकल्प ए में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है विकल्प ए। क्लियर हो गई बात? चलिए
यहां पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपको दिया गया है ROHAN। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अपने आप में। इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या है, देखो 18 है, ओ की वैल्यू 15, 8, 1 और 14 ये वैल्यू दे रखी है। अगर यहां पे देखें तो आपको याद होगा कि वर्णमाला के विपरीत पदों का योग कितना होता है, 27। तो 18 को अगर 27 में से घटाएं तो कितना आ जाएगा, 9। 15 को 27 में से घटाएं 12, 8 को घटाएं 19, 1 को घटाएं 26 और 14 को घटाएं 13। मतलब ये कई टर्म को मिलाकर बना है ये क्वेश्चन, बहुत सारी टर्म्स का यूज हुआ है। इस 9 को आप सीधा लिख लो, 2 में 1 को जोड़ दो, 3 आ गया। 9 और 1 कितना होता है, 10, लेकिन हम डबल टर्म को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 9 और 1 10 होगा। और 10 को अगर वापस प्लस करेंगे तो 1 + 0 यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। 6 और 2 कितना हो गया, 8। 3 और 1 कितना हो गया, 4। देखो आ गया, ठीक है। 93184 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 93184 आ रहा है आपका। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, करण की, KARAN। ये हो गया 11, 1, 18, 1, 14। 11 के अपोजिट हो गया 16, 1 के अपोजिट 26, 18 के अपोजिट 9, 1 के अपोजिट 26 और 14 के अपोजिट 13। यही वैल्यू आ रही है आपकी, जोड़ लो। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 6 और 2 कितना हो गया, 8। 9 की जगह 9। 6 और 2 कितना हो गया, 8। 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गए 78,984। 78,984 आप देख सकते हो कौन से विकल्प में आपको दी गई है, विकल्प डी में। तो नोट कर लो, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के इसका जो आंसर देंगे वो देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पर्याप्त है। अब आपसे मुलाकात होगी